गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर चैप्टर 3 एक्सरसाइज। आपका चैप्टर 3 का जो है एक्सप्लेनेशन हमने बिफोर योर टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों को जो है एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा चैप्टर 3 का। आगे हम इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको जो ये लिंक सेंड किया जाएगा, इस चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए करना है, इन दैट केस अगर आप आज काम नहीं कर पाए या आपकी वीडियोस डिलीट हो गई या आप काम नहीं कर पाए या आपकी कॉपी में कुछ भी हो जाता है, तो आप वापस से चैनल में जाके इस काम को दोबारा कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। आपको मेरे पास दोबारा वीडियोस मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या काम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा चैनल में जाएंगे और वहाँ से अपना काम देख सकते हैं। क्लास और सब्जेक्ट और जो है आपका चैप्टर, ये तीनों चीज़ों वहाँ पे मेंशन होगी, तो आप इजीली वहाँ से काम कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का ए पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो पहला है इसमें हमारा टू सिलेक्ट इरेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ अ ड्राइंग यू यूज़। आपको इरेगुलर शेप्ड जो एरिया सिलेक्ट करना है, तो आपके लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ करते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। ओके, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट देखेंगे, यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन चेंज द डिमेंशन ऑफ योर ड्राइंग। आप इस ऑप्शन को यूज़ करके जो है वीडियो का डिमेंशन यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसका रीसाइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो वो कौन सा ऑप्शन है आपका, रीसाइज और स्क्यू, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका यूजिंग दिस टूल यू कैन सिलेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एरिया ऑफ अ ड्राइंग। आप कौन सी टूल का सिलेक्ट करेंगे कि वो जो है उसका रेक्टेंगल एरिया जो है सिलेक्ट हो जाए, तो आप यूज़ करेंगे सिलेक्ट टूल। कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, सिलेक्ट टूल का। एक सेकेंड, ओके फाइन। चलिए फोर्थ पार्ट है आपका यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन फ्लिप रोटेट इन एन इमेज। आप देखो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे कि जो आप इमेज को है रोटेट कर सकें और फ्लिप कर सकें। तो आपका राइट आंसर, देखो क्वेश्चन में ही आंसर है फ्लिप और रोटेट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिप रोटेट। नेक्स्ट बी पार्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द गिवन बॉक्स। आपको अगर ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है, अगर सही है, तो आपको लिखना है टी। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, तो आपको लिखना है फॉल्स, ठीक है। तो पहला पार्ट देखेंगे, सिलेक्ट टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट द इरेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ ड्राइंग। देखिए जो सिलेक्ट टूल है वो सिलेक्ट टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट द इरेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ ड्राइंग। जो सिलेक्ट टूल है, क्या वो इरेगुलर शेप्ड को ड्राइंग का एरिया जो है सिलेक्ट करता है, नहीं, फॉल्स। तो यहाँ आ जाएगा, ये गलत है, इसलिए इसके सामने आप लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। सेकेंड देखेंगे, सिलेक्ट बॉक्स कैन बी रिमूव्ड बाय क्लिकिंग आउटसाइड द सिलेक्ट एरिया। देखिए जो सिलेक्ट बॉक्स है वो आप रिमूव कर सकते हैं आउटसाइड एरिया को सिलेक्ट करके, तो ये भी क्या आ जाएगा आपको, फॉल, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स। सेकेंड वाला भी आपका फॉल्स है। थर्ड वाला देखेंगे, टू फ्लिप द ड्राइंग वर्टिकली क्लिक फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन। देखिए आपको जो ड्राइंग है उसे फ्लिप कर सकते हैं वर्टिकल ऑप्शन के थ्रू, तो यस इट इज़ ट्रू। मैंने अभी आपको बताया था कि हमें रोटेट करना हो, फ्लिप करना हो, तो हम किसके थ्रू करेंगे, रोटेट या फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन के थ्रू। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगी, यानी कि सही। फोर्थ पार्ट है, कलर पिकर टूल इज़ यूज टू कॉपी कलर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जो कलर पिकर टूल है वो कॉपी करता है कलर को
एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट राइट है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 5th पार्ट देखिए, इन्वर्ट कलर्स ऑप्शन हेल्प्स यू टू कलर इमेज। देखिए जो इन्वर्ट कलर्स ऑप्शन होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं इमेज को कलर करने में, तो ये भी आपका हो जाएगा ट्रू। देखिए नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, कीपिंग द बिलो वर्ड्स इन माइंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो कुछ वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको अपने माइंड में रखना है और आपको जो है ऑप्शन फिल करने हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट है, डैश डैश इज़ यूज टू सिलेक्ट अ रेक्टेंगुलर शेप्ड एरिया ड्राइंग। आप कौन सा टूल सेलेक्ट करेंगे जो आपका रेक्टेंगुलर एरिया जो है ड्राइंग का वो सिलेक्ट करता है, तो वो है आपका सिलेक्ट टूल, ठीक है। सेकेंड है, डैश डैश इज़ यूज टू सिलेक्ट एन इरेगुलर शेप्ड एरिया। इरेगुलर शेप्ड एरिया को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। थर्ड पार्ट है, डैश डैश ऑप्शन इज़ यूज टू फ्लिप रोटेट एन ऑब्जेक्ट। आप देखिए रोटेट, फ्लिप करने के लिए और रोटेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं हम, या कौन सा क्या कहते हैं टूल यूज़ करते हैं, तो वो है फ्लिप और रोटेट टूल, ठीक है। मैंने नंबरिंग की हुई है ऊपर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, डैश डैश ऑप्शन चेंजेस द ऑब्जेक्ट टू इट्स मिरर इमेज बेस्ड ऑन ईदर द हॉरिजॉन्टल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। देखिए जो जो फ्लिप ऑप्शन है वो क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को मिरर इमेज में चेंज कर देता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है चेंज कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लिप। एंड द लास्ट है, रीसाइज ऑप्शन अलाउज यू टू रीसाइज द पिक्चर। देखिए जो रीसाइज ऑप्शन है वो आपको अलाउ करता है पिक्चर्स को रीसाइज करने के लिए, यानी कि छोटा और बड़ा करने के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रीसाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको मैचिंग करनी है, आप इस तरीके से कर लेंगे। मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको इसको मैचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इजली से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसे अपनी कंप्यूटर की सेपरेट नोटबुक में चैप्टर 3, चैप्टर का नाम और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम मंडे करेंगे, मंडे को कर लेंगे, ठीक है। और संडे तक आपका सभी का काम जो है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, सी यू देन क्लास।